अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट, जिसको हम रेनल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। ट्रांसप्लांट का वैसे मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर जो ठीक से ना काम कर रहा हो, उसकी जगह पर एक ऐसा ऑर्गन लगाया जाए जो काम कर रहा हो। यानी कि मल फंक्शनिंग ऑर्गन को, जो ठीक से ना काम करने वाला ऑर्गन हो, उसको रिप्लेस किया जाए, उसके बदले में ऐसा ऑर्गन लाया जाए जो फंक्शनिंग हो, जो हेल्दी ऑर्गन हो। तो इसी तरह से हमारी बॉडी की तमाम पार्ट्स ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, सवाए हमारे ब्रेन के। तो क्योंकि हमारे सारे पार्ट्स ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, तो हम लोग किडनी को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट द मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर डिसऑर्डर। जो शख्स किडनी फेलियर डिसऑर्डर का सामना कर रहा है, उसका एक ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है जो परमानेंट ट्रीटमेंट है, और वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अब इस इंसान के साथ किस तरह से मामला होगा, इस प्रोसीजर में किस तरह से होगा, लिखा हुआ है इन दिस प्रोसीजर अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ लिविंग और डिसीज डोनर इज अक्वायर्ड। कि हम लोग एक किडनी हासिल करेंगे। अब वो लिविंग पर्सन से भी किडनी आ सकती है, या डिसीज यानी कि कोई शख्स अगर मर चुका है तो उसकी किडनी भी हासिल की जा सकती है। एंड इज प्लेस्ड ऑन द लोअर बेली इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। और उस किडनी को दूसरे इंसान के अंदर लगाया जाएगा, और वह भी उसके पेट के नीचे की तरफ फ्रंट साइड पर लगाया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के करीब उस किडनी को लगाया जाएगा। और मजीद आगे लिखा हुआ है उसके बारे में, द डिजीज किडनीज आर यूजुअली लेफ्ट इन द प्लेस। जो खराब किडनीज है उन्हें निकाला नहीं जाता, उन्हें अटैच रखा जाता है कि वो भले अटैच रहें, लेकिन एक न्यू किडनी लगाई जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर डोनर को दिखाया हुआ है, यानी जो किडनी डोनेट करेगा। अब ये जो किडनी होगी, डोनेट करने वाले की किडनी, ये किडनी दूसरे इंसान में लगाई जाएंगी, और दूसरे इंसान में जब ये किडनी लगाई जाएगी तो ये इसके यूरिनरी ब्लैडर के साथ, इसकी वेन के साथ अटैच की जाएंगी। जो डिजीज किडनी से उनको छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो फिर कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बड़ी सी वेन के साथ ये अटैच है, तो उन्हें छोड़ा जाएगा, वो भले वहीं पर पड़ी रहें। दूसरी न्यू किडनी लगाई जाएगी जो कि यूरिनरी ब्लैडर के करीब मौजूद होगी, और वो सिंपली यूरिन को ट्रांसफ़र कर देगी ब्लैडर के अंदर। अब आगे लिखा हुआ है कि किडनी ट्रांसप्लांट की क्या नौबत आ जाती है, क्यों ये ज़रूरी बन जाता है। तो लिखा हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट इज डन व्हेन द किडनीज हैव लॉस्ट अबाउट 90% ऑफ देयर एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली। जब किडनीज अगर 90% तक खराब हो चुकी हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रही, तब जो है किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। अब कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो इस किडनी को खराब करेंगे। तो लिखा हुआ है ड्यू टू सम डिसऑर्डर्स लाइक हाई ब्लड शुगर, ज़्यादा शुगर का हो जाना, अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा हो जाना, किडनी स्टोन का हो जाना, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, यानी किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा दाने बन रहे हैं, तब भी जो किडनी फेल हो सकती है, और फिर उसकी जगह पर एक नॉर्मल किडनी लगाई जाएगी। ये एक चीज़ आप लोग जहन में रखिएगा, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स खराब हो जाते हैं तो हम कहेंगे किडनी खराब हो चुकी है, क्योंकि फिल्ट्रेशन का ये सारा काम नेफ्रॉन्स कर रहे होते हैं। आगे हम मज़ीद देखते हैं इसके बारे में कि कौन सा उसूल होगा, किस तरह से ये किए जाता है किडनी ट्रांसप्लांट। तो सबसे पहले लिखा हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट रिक्वायर्स द सेम मैचिंग ब्लड ग्रुप। एक तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, तो सेम ब्लड ग्रुप वाले लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो सकेगा। मिसाल के तौर पर किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है, तो ये ए वाला ब्लड ग्रुप ए बी को भी ब्लड दे सकता है, और उसके अलावा ये ए को भी ब्लड दे सकता है। तो जिनके मैचिंग ग्रुप्स हो गए, उनमें ये किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैचिंग ग्रुप के अलावा एक और बात भी जहन में रखनी है, वो ये है एंड बायोकेमिकल कंपोनेंट्स विद द किडनी डोनर एंड रिसिपिएंट। और बायोकेमिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो भी मैच होने चाहिए। बायोकेमिकल कंपोनेंट्स का मतलब क्या होगा कि हमारे जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन होते हैं, उन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। अब ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी में अगर मौजूद हैं, दूसरे में भी अगर वही प्रोटीन्स मौजूद हैं, फिर तो कोई मामला नहीं होगा। हमारी बॉडी में एक प्रोटीन है, दूसरी बॉडी में दूसरे प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो फिर मामला खराब हो सकता है। सेल उसे पहचानेगा नहीं, फिर उस पर हमला कर देगा, WBC जो होंगी। तो लिखा हुआ है द कंपेटेबिलिटी इज नेसेसरी, विदाउट इट ट्रांसफर कैन नॉट बी डन। कि कंपेटेबिलिटी नेसेसरी है। कंपेटेबिलिटी माना ब्लड ग्रुप भी मैच हो, और बायोकेमिकल कंपोनेंट्स भी मैच हो। किसके दरमियान मैच हो? किडनी डोनर और रिसेप्शन के दरमियान में, यानी जो किडनी ले रहा है और जो दे रहा है, दोनों के दरमियान में वो कंपोनेंट्स मैच होने चाहिए। आगे एक और चीज़ लिखी हुई है, वो यही लिखा हुआ है
The resistance against the implanted kidney by the immune system, particularly from the human leukocyte antigen system, should be minimized at level that body accept new kidneys. हमने जैसे कि अभी कहा कि अगर कोई इंसान किडनी हासिल करेगा, किसी में किडनी लगाई जाएगी, जिसमें किडनी गई है, उस इंसान का जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम दूसरी किडनी को पहचानेगा नहीं, तो उसके खिलाफ वो कुछ सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ल्यूकोसाइट्स प्रोड्यूस करेगा, डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करेगा, और एक सिस्टम होगा जिसको हम ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम कहेंगे। तो ये सिस्टम एक्टिवेट ना हो, ये एंटीबॉडीज उस किडनी के खिलाफ ना प्रोड्यूस करे, तो उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को रोका जाएगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाएगा, ताकि वो कोई भी एक्टिविटी उस किडनी के खिलाफ अंजाम ना दे सके। फिर आगे लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। अगर एक इंसान में किडनी लग जाती है तो फिर बाद के क्या मामला होते हैं। अब आगे लिखा हुआ है आफ्टर ट्रांसप्लांट द इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स लाइक साइक्लोस्पोरिन आर एडमिनिस्ट्रेटेड। जब किसी इंसान का ट्रांसप्लांट हो चुका है तो उसे कुछ ड्रग्स दी जाती हैं। अब वो ड्रग्स कौन सी हैं? नाम लिखा हुआ है इम्यूनो सप्रेसेंट, यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली, इम्यून सिस्टम को रोकने वाली, इम्यून सिस्टम को काम ना करने वाली ड्रग्स दी जाती हैं, ताकि इम्यून सिस्टम कुछ टाइम के लिए इनएक्टिवेट हो जाए। अब वो ड्रग्स कौन सी है? साइक्लोस्पोरिन। अब ये ड्रग्स अगर दी जाएंगी तो ये क्या करेंगी? तो लिखा हुआ है इन ड्रग्स का असर ये होगा, दिस वुड बी द रिस्क फैक्टर अलॉन्ग विथ ट्रीटमेंट। इन ड्रग्स का हासिल करना एक रिस्क भी है, ट्रीटमेंट भी है। पहला ट्रीटमेंट की बात करें तो कौन सा होगा? बिकॉज एट फर्स्ट इट मस्ट बी गिवन टू स्टॉप द बॉडी फ्रॉम रिजेक्टिंग द न्यू किडनी। पहली बात तो ये होगी, किडनी को बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी, फायदा ये हो गया। और उसके अलावा मिनिमाइज द साइड इफेक्ट, यानी साइड इफेक्ट जो होंगे किडनी के नतीजे में, हासिल होने के नतीजे में, वो भी कम हो जाएंगे। तो ये दो फायदे कर रहा है, किडनी रिजेक्ट भी नहीं होने दे रहा, साइड इफेक्ट को भी बचा रहा है। लेकिन नुकसानात क्या है लिखा हुआ है, बट एट द अदर एंड इट में इन्वाइट सम अदर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस टू एंटर द बॉडी। क्योंकि इम्यून सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा, इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, तो कुछ और इन्फेक्शंस को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और वो हमारी बॉडी में इंटर हो सकते हैं। अब इस किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से कुछ और मामला भी हो सकते हैं। लिखा हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी इट वाज सब्सटेनल कॉम्प्लिकेशंस। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से हो सकती हैं और कहाँ हो सकती है? कॉम्प्लिकेशंस यूरेटर में हमें देखने को मिल सकती हैं। यूरेटर में किस तरह से देखने को मिलेंगी? लिखा हुआ है ब्लड क्लॉट और ब्लीडिंग। ब्लड क्लॉट भी यूरेटर के पास हो सकता है या ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसी के बारे में लिखा हुआ है लीकिंग फ्रॉम द ट्यूब दे लिंक द किडनी टू द ब्लैडर। वो ट्यूब जो किडनी को ब्लैडर के साथ जोड़ती है, जिसको हमने यूरेटर कहा हुआ है, उसमें से ब्लड लीक हो सकता है। या फिर लिखा हुआ है कि उस ट्यूब में ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो ये सारे मामला हो सकते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है डिफरेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शंस, दोज इन्फेक्शंस आर कैंसर्स दैट कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम द डोनेटेड किडनी। किडनी लगाने से कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शंस भी साथ में हो सकते हैं और उसके अलावा कैंसर भी हो सकता है। मजीद लिखा हुआ है डेथ, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ये मामला भी हो सकते हैं। स्ट्रोक यानी कि ब्रेन के अंदर ब्लड का ना पहुंच पाना, हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई, सारे मामला हो सकते हैं। आगे मजीद लिखा हुआ है कि इन कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद फायदा भी है। फायदा किस तरह से लिखा हुआ है? बिसाइड ऑल कॉम्प्लिकेशन स्टडीज रिवील दैट पीपल हु हैव डन देयर किडनी ट्रांसप्लांट लिव बेटर एंड लॉन्गर दोज हु कीप ऑन डायलिसिस। वो लोग जिन्होंने ट्रांसप्लांट करा दिया है वो बेहतर जिंदा रहते हैं उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने अपने आप को डायलिसिस पे जिंदा रखा हुआ है। तो डायलिसिस से लाजमी बात है ये एक बेटर ऑप्शन है। डायलिसिस की भी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इंसान को फायदा भी साथ साथ दे रहे हैं। और एक चीज ये भी फेडरल की बुक में लिखी हुई है, इंसान के पास 2 किडनीज हैं और एक इंसान एक किडनी पर भी बेहतर जिंदा रह सकता है। तो हो सकता है यही बात है कि अल्लाह ताला ने 2 किडनी दी इसलिए है कि एक इंसान दूसरी किडनी को डोनेट कर दे ताकि किसी और इंसान के लिए बेहतर हो जाए। अगर किसी और इंसान के लिए बेहतर चीज हो रही, किसी को आप जिंदगी दे रहे हो, तो समझ लें कि आप पूरी इंसानियत को बचा रहे हो। तो ये भी एक बेहतर तरीक़ेकार, एक नेक अमल है और जब तक वो जिंदा रहेगा आपको भी उसका सवाब पहुंचता रहेगा। तो एक अमल, नेक अमल कई सारे सवाबों को साथ जोड़ सकता है और वो सारे सवाब आपके हिस्से में आते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी थर्मो रेगुलेशन के टॉपिक्स पर होगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम।